हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स का एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं CRT 01। यानी आने वाले समय में हम लोग टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 ETC ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो टेस्ट होने वाले हैं बेसिकली दीज आर गोइंग टू बी फॉर सेशन 21 to 22, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1A टू एक्सरसाइज 1D। ये जो एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली दीज आर एज पर माय बुक ऑन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12, दैट इज मैथमेटिशिया बाय OP गुप्ता, है ना। ये मेरी बुक का भी नाम है बच्चों, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं देख लेते हैं बच्चों। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 के यहाँ पर टोटल 6 पार्ट मिलने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, इफ दिस प्रोडक्ट LHS में दो मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इफ दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स, तो आपको A-2B की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि इन दोनों मैट्रिसेस को ना मल्टीप्लाई कर लो। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रो 1 इंटू C1। चलिए स्टार्ट करिए, 1 इंटू A प्लस 0 इंटू B, ठीक है। उसके बाद रो 2 इंटू C1 यानी 0 इंटू A प्लस 1 इंटू B, ठीक है। LHS में तो हो गया, RHS में आपके पास ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो यहां से एक बार देखिए ध्यान से, ये वाला एलिमेंट सिर्फ A बचेगा और ये वाला एलिमेंट सिर्फ B बचेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर तो सेम है ही, अब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम कर लो। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो LHS वाले मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे आप कोई एलिमेंट देख रहे हो, कौन सा पोजीशन है ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो रो 1 कॉलम 1, समझे। उसी पोजीशन पे RHS वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट को देख लो, ये वाले एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे, समझे। ऐसे ही अगर मैं LHS में एक और एलिमेंट को देखूं तो दैट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड रो बट फर्स्ट कॉलम, तो इसी पोजीशन पे RHS में भी देख लो, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। बात समझ आ रही है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो क्या है आपका, सो B विल बी इक्वल टू -1। तो इस तरीके से कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो जाते हैं बच्चों। बात समझ आ रही है। अब हमारे क्वेश्चन में हमसे जो वैल्यू पूछी गई है ना, वो वैल्यू पूछी गई है A-2B की। तो ऐसे क्वेश्चन में एक गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं ना, सबसे पहले A और B की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में A और B की वैल्यू पूछी गई थी या कुछ और पूछा गया था। तो यहाँ पर A-2 इंटू B इसकी वैल्यू पूछी गई है बच्चों, तो A की वैल्यू ये रही -2 इंटू B। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो दिस इज कमिंग एज 3, है ना। तो क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया, इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, तो इसका आंसर 3 आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, यानी B पार्ट है। तो B पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और हमें A⁴ निकालना है, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़ें, इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़ें और ये सोचे कि A⁴ का मतलब है A² इंटू A², मतलब पहले हम A² निकालेंगे यानी A इंटू A, है ना। A इंटू A यानी A² आएगा, तो A² की वैल्यू को यहां डालेंगे। इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो गलत तो नहीं होगा बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे करूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, यहां पर ना एक ऑब्जर्वेशन करो, आपके गिवन मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, आपके गिवन मैट्रिक्स को ध्यान से देखो बच्चों। तो अपने मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे ना, तो यहां से आप लोग ऑब्जर्व करिए कि -5 कॉमन आ रहा है। जैसे ही -5 कॉमन लेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा बच्चों, समझे कि नहीं। और जैसे ये मिलेगा तो ये बना A इक्वल्स -5 इंटू I मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, तो A⁴ मतलब A इंटू A इंटू A इंटू A, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर A की वैल्यू को पुट कर दो, तो -5I इसे हम लोग 4 टाइम्स लिख लेंगे। यहाँ पर ये लिखा 2 टाइम्स, ये लिखा 3rd टाइम और ये लिखा आपका 4th टाइम। बात समझ आ रही है सभी को, डन। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं यानी -5 ये देखो, ये रहा -5, ये -5, ये -5 और ये -5, ये सब तो बड़े आराम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या बनेगा,
-5 की पावर 4, और ये जो i है ना, i यानी यूनिट मैट्रिक्स, वो अपने ही आप से कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो जाए ये सिर्फ i ही रहेगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा। और ये -5 की पावर 4 ये क्या बनेगा, तो -5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, समझे कि नहीं। तो क्या बनने वाला है 625 इंटू आई, यहीं पर आप छोड़ दो, आपका आंसर आ चुका है। या फिर अब क्या करो कि 625 को यूनिट मैट्रिक्स, अब यूनिट मैट्रिक्स एक्चुअली यहां पर ऑर्डर 2 का लेना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स ए भी तो ऑर्डर 2 का है ना, 2/2 का है। देख लो यहां पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये देखो भैया यहां पर लिख दिया मैंने, बात समझ आ रही है। तो यहां पर 625 को जैसे ही आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 625, यहां पर 0, यहां पर 0 और यहां पर 625। तो इस तरीके से आपका फाइनली आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो यहां पर आंसर छोड़ दो, यानी यहां पर आंसर छोड़ दो आप लोग, ठीक है, या फिर यहां पर आंसर छोड़ दो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर, यानी सी पार्ट क्या है क्वेश्चन 1 में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या बोल रहा है आपसे कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, यानी ए का ऑर्डर आपको बता दिया और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इसमें रो कितने होंगे बच्चों, तो रो कितने होंगे, इतने होंगे, और इतने ही कॉलम होंगे, यानी m रो एंड m कॉलम, इतने ही होंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया है। अच्छा, यहां पर एक और आपसे कंडीशन दी हुई है कि ए आई इक्वल्स आई ए इक्वल्स ए, तो आपको ये बोला गया है कि i इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, i यानी यूनिट मैट्रिक्स भी आपके ऑर्डर m का होगा, तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बेसिकली ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया ना कि अगर ए आई एज वेल एज आई ए बोथ आर डिफाइंड, तो बेसिकली अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई यानी यूनिट मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, लेकिन किस ऑर्डर का होगा, तो उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा। बात समझ आ रही है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m है, तो आई का ऑर्डर भी तो m इसने दिया हुआ है, मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसके डी पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो डी पार्ट में क्या बोला हुआ है देखते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों, जरा डी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। तो यहां पर बोला हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको x + 2y की वैल्यू 6 दे रखी है, आपको ये बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बच्चों देखो, मजे की बात यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो यहां पर बोला जाता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी ए आई जे की वैल्यू 0 होगी अगर i एंड j सेम नहीं होंगे। तो मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आप फॉलो करें तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में सिर्फ ये बोला जाता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। बात समझ आ रही है। तो यहां पर अगर हम देखें अपने क्वेश्चन में, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी y - x ये वाला नॉन डायगोनल है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, i और j सेम नहीं है। यहां पर देखो i और j की वैल्यू क्या है बच्चों, यानी ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो यहां से हमें y = x मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये वाला एलिमेंट भी देख लो आप लोग, तो ये वाला एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, दिस इज इन द थर्ड रो सेकंड कॉलम। अगेन i और j सेम नहीं है बच्चों, देख लो ध्यान से, यानी x + y - x ये भी 0 होने वाला है। यहां से x + y = 6 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं जरा क्या होने वाला है। तो y की जगह x को डाल दो सेकंड वाले इक्वेशन में, सो इट विल बी 2x = 6। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। अब इसने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ x + 2y, यानी x की जगह 3 डालो और y की जगह 3 डालो इसमें, और देखो क्या आता है। तो x + 2y मतलब 3 + 2 × 3 क्या बनेगा बच्चों, 3 + 6 यानी 9। ठीक है, यानी आंसर तो आना चाहिए 9x + 2y का, लेकिन इसने आंसर बोला हुआ है 6। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आर यू गेटिंग मी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं अगले पार्ट में हमसे क्या बोला हुआ है। तो ये रहा ई पार्ट, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, इफ दिस मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी यहां पर इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल दिया है, तो आपको a × x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं बच्चों। डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हूं डायरेक्टली में। तो जैसे ही मैं डायगोनल एलिमेंट्स को यहां पर देखूंगा तो 2a + 6 विल बी इक्वल टू 6 विल बी इक्वल टू x + 3, ये सारे सेम होंगे। तो यहां से जैसे ही आप कंपेयर करेंगे ना, 2a + 6 = 6 लिखेंगे, यहां से a की वैल्यू 0 मिलेगी, समझे।
अच्छा फिर x प्लस 3 को 6 से कंपेयर करोगे, राइट? तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो 3 मिल जाएगी। तो फाइनली आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है a इंटू एक्स, यानी 0 इंटू 3, यानी 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आई सभी को? क्लियर है बच्चों? डन। अच्छा अब एफ पार्ट को भी देखते हैं। एफ पार्ट में क्या बोला हुआ है? बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। यहां पर क्या बोला हुआ है कि अगर ये कंडीशन हो, यानी L प्लस एम इक्वल्स L प्लस एन, ये दिया हुआ है, एंड दैट इंप्लाइज कि M इक्वल टू N, तो विच लॉ या प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड हेयर, है ना? बेसिकली यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल्स a प्लस सी। अगर ऐसे हो एंड इफ इट इज इंप्लाइज b इक्वल सी, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a और a कैंसिल होंगे। लेकिन a और a कैसे कैंसिल होंगे, किस प्रॉपर्टी की हेल्प से कैंसिल होंगे, हमसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आपको याद है मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया था? LCR, यानी लेफ्ट कैंसिलेशन रूल बोलो या लॉ बोलो, आपकी मर्जी है, लेफ्ट कैंसिलेशन रूल। ठीक है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? लेफ्ट कैंसिलेशन रूल। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट सॉल्व कर लिए, और ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 2 में देखते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके अब 2 नंबर वाले स्टार्ट हो गए हैं। पढ़ते हैं जरा, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लो। यहां पर हमें एक मैट्रिक्स X निकालना है, और ये कंडीशन गिवन है, और हमारे पास A और B दो मैट्रिसेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं विद वैल्यूज। ठीक है, एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको यहां पर। तो क्योंकि आपको मैट्रिक्स X निकालना है, तो एक सिंपल सा काम करो, बाकी सबको उठा के ना दूसरे तरफ ले जाओ। तो नल मैट्रिक्स -2a -b इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो -2 इंटू ए का मतलब 3 -2 1 5, और ये रहा -b, यानी -5 2 -5 -14। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो -2 इंटू 3 यानी -6 हो जाएगा, और ये 4, और ये -2, और ये -10। अब क्या होता है, बेसिकली जो भी बाहर रियल नंबर है ना, वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। समझे कि नहीं? ये रियल नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। और यहाँ तो फिलहाल जैसा है वैसा ही रहने दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें दोनों मैट्रिसेस का, यहाँ पर दिख रहा है ना माइनस बीच में है, तो डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो -6 माइनस ऑफ -5 यानी 5 -6 यानी -1 हो जाएगा। 4 -2 यानी 2 हो जाएगा। -2 माइनस ऑफ -5 यानी 5 -2 यानी 3 हो जाएगा। -10 माइनस ऑफ -14 यानी 14 -10 दैट इज 4 हो जाएगा। तो बस ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी आपको 2 नंबर मिल चुके हैं बच्चों। बात समझ आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में हमें मैट्रिक्स ए निकालना है, और यहां पर हमें ये इक्वेशन गिवन है, जिस तरीके से आप यहां पर देख पा रहे होंगे। वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स ए। तो यहां पर आप लोग क्या करिए, सबसे पहले कि ये LHS में जो माइनस वाला मैट्रिक्स है ना, दिख रहा है आपको, ये माइनस वाला मैट्रिक्स, इसे उठा के RHS में ले जाओ। तो क्या होगा, सिंपल सी कहानी कि ये प्लस होने वाला है इस तरीके से, यानी 2 3 2 -10। अब जो तुम्हें दिख रहा है यानी बीच में प्लस का साइन, तो इन मैट्रिसेस को ऐड कर दो। तो 0 + 2 यानी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, और यहाँ पर -7। बस आपके फिर से 2 नंबर पक्के हो गए बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 ये रहा आपके सामने। यहां पर भी मैट्रिक्स ए निकालना है, लेकिन यहां पर अब हमें 2 इक्वेशन दे दी हैं बच्चों। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तब मैट्रिक्स ए निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में ना बेसिकली आप लोगों ने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है ना, ऐसे तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से, अगर एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना चाहते हो तो इस बात पे फोकस करना कि कौन सा मैट्रिक्स पूछा है। तो मैट्रिक्स ए पूछा है ना, तो बी को एलिमिनेट करने पे फोकस करो। तो एक काम करो, इस वाले इक्वेशन को ना फर्स्ट बोल दो और इसे आप सेकंड बोल दो। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर इसमें सेकंड इक्वेशन ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो LHS में देखो इस तरीके से बनेगा, राइट। अब इसमें सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। बात समझ आ रही है? अगर आप लोग समझ रहे हो तो ये देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसलिए तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहां पर LHS मल्टीप्लाई हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में RHS भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो जैसे ही RHS को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहां पर इस तरीके से आने वाला है, देख लो ध्यान से। अब सेकंड इक्वेशन का RHS तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हमने इनको ऐड किया है, तो ध्यान से ये बनेगा 2 4, ये 0 और ये -2, ठीक है। अब इन दोनों को जरा फटाफट हम ऐड कर लेते हैं RHS में।
अब इसके बाद यहाँ पर LHS में तो 2a प्लस a यानी 3a बनेगा, और RHS में इन दोनों को हम ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो ये 0 प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा, 4 प्लस 0 यानी 4, 0 प्लस 4 यानी फिर से 4, 8 माइनस 2 यानी 6 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स A पूछा गया था तो यहाँ पर 3a लिखा हुआ है तो यहाँ 1/3 लगा दो, ये बना 2 4 4 6, यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो ये 1/3 अंदर हर एक एलिमेंट के साथ लगा दो तो ये 2/3 बनेगा, ये 4/3 बनेगा, ये 4/3 बनेगा, ये 6/3 यानी 2 बन जाएगा। तो बस इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 5 में देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन 5 में आपसे मैट्रिक्स एक्स एंड वाई दोनों पूछा हुआ है, और ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले वाले पार्ट में सॉल्व किया। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का ही था। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जहां पर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ 3 नंबर का, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एक्स निकालना होगा तो आप y को एलिमिनेट कर दो, y निकालना होगा तो x को एलिमिनेट कर दो। चलिए काम शुरू करते हैं। तो एक काम करो, इसे ना फर्स्ट इक्वेशन बोलो और इसे आप लोग सेकंड इक्वेशन बोलो। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर इसमें से सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। चलिए काम शुरू करते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस 9y, ठीक है, माइनस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6x प्लस 4y। ठीक है बच्चों, RHS में आ जाओ। तो RHS में क्या होने वाला है, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये 6, ये 9 और ये 12 और ये 0, बात समझ आ रही है। और माइनस करना है सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी यहाँ पर 4, यहाँ -2, यहाँ पर -4 और ये 10, बात समझ आ रही है। ठीक है, अब LHS में ध्यान से देखो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो हमें क्या मिलेगा, 9y माइनस 4y यानी 5y इज इक्वल टू, अब RHS में देख लेते हैं, 6 माइनस 4 यानी 2, 9 माइनस ऑफ -4 यानी 13, 12 माइनस ऑफ -2 यानी 14, यहाँ पर -10। ठीक है, तो यहाँ से मैट्रिक्स y आपको मिलेगा 1/5, ये रहा 2, ये रहा 13, ये रहा 14 और ये रहा -10। तो इस तरीके से मैट्रिक्स y तो हमें मिल गया, बात समझ आ रही है सभी को। ठीक है, मैट्रिक्स y तो मिल गया, अब निकालना है मैट्रिक्स x। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि जो मैट्रिक्स y की वैल्यू आई है ना, उसे हम या तो फर्स्ट या फिर सेकंड इक्वेशन में डाल के और फिर मैट्रिक्स x निकाल लें। देखो ऐसा काम करना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें ना तो मैट्रिक्स y में ये फ्रैक्शन दिख रहा है तुम्हें, ये अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2/5, 13/5 ऐसे देगा, 14/5, ये तो -2 आ जाएगा, लेकिन बाकी सब तो फ्रैक्शन में आए ना। तो फिर अगर आप मैट्रिक्स y की वैल्यू को मान लो फर्स्ट इक्वेशन में डालना चाहते हो या फिर सेकंड में डालना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल के तब x की वैल्यू निकालना चाहते हो ना बच्चों। और ऐसे करोगे तो अगर ये वाले एलिमेंट्स आपके फ्रैक्शन में हैं तो कैलकुलेशन बड़ी भयानक बनने वाली है, समझे कि नहीं। तो फिर हम क्या करें, तो जैसे कि हमने y को फाइंड करने के लिए x को एलिमिनेट किया, ऐसे ही x को फाइंड करने के लिए अब आप लोग y को एलिमिनेट कर दो, याद रहेगी मेरी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस कर दूंगा सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। चलिए काम शुरू करते हैं। तो ये क्या बनेगा, 4x प्लस 6y माइनस 9x प्लस 6y। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, मत भूलना। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 0, और इसमें से माइनस किया है, माइनस हमने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी 3 2 जा 6, 3 2 जा -6 यहाँ पर हो जाएगा, और ये -3 और ये 15। चलिए काम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर y एलिमिनेट होने वाला है, देख लो ध्यान से, यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 4x माइनस 9x यानी -5x हो जाएगा। RHS में देखते हैं क्या होगा, तो 4 माइनस 6 यानी -2, 6 माइनस ऑफ -6 यानी 12 हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 11 और ये बनेगा -15। ठीक है, यहां से आपको मैट्रिक्स x निकालना है, तो ये बनेगा -1/5 और ये -2, ये 11, ये 12 और ये -15 यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर इस -1 वाले को ना अंदर भेज दो। तो जैसे ही अंदर भेजोगे तो ये बनेगा आपका
1/5, क्योंकि 1/5 को अंदर नहीं भेज रहा हूं मैं, आपकी मर्जी है भाई, मैं सिर्फ नेगेटिव को अंदर भेज रहा हूं, यानी यहां पर -1/5 में से माइनस के साइन को अंदर भेज रहा हूं, हर एक एलिमेंट के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू मिल रही होगी, देख लो ध्यान से, बात समझ आ रही है सभी को। तो यहां पर आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू ये रही और वाई की वैल्यू ये रही बच्चों, ठीक है। सो दैट इज ऑल। तो यहां पर क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 में हमें एक मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर 2/2 का, A इक्वल्स AIJ, और AIJ की डेफिनेशन ये रही, और फिर आपसे ये सब भी पूछा हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करो कि मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लो। ये बनेगा A11, A12, फिर ये बनेगा A21 और ये बनेगा A22। बेसिकली यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी रोज कितने होंगे, रोज कितने होंगे तो 2 होंगे और इतने ही कॉलम होंगे। देख लो क्वेश्चन में, देख लो ना, ये कॉलम होते हैं बेसिकली, है ना, दोनों सेम ही तो हैं, इसलिए मैंने इक्वली लिख दिया। तो बेसिकली ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनने वाला है। बट एनीवे हमारा ये मोटिव नहीं है कि ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा, हमारा मोटिव यहाँ पर ये है कि हमें AIJ की डेफिनेशन यूज करते हुए इन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखो कंडीशंस भी गिवन है कि अगर I और J इक्वल होंगे तो AIJ की वैल्यू यहाँ से आएगी, I बड़ा होगा तो भी यहाँ से आएगा, लेकिन अगर J बड़ा होगा तो AIJ की वैल्यू यहाँ से आने वाली है बच्चों, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं, सबसे पहले A11, ठीक है। तो A11 यानी I और J सेम हो गए, तो डेफिनेशन ऊपर वाला फॉलो होगा, 3I माइनस J, ऐसे, यानी इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। A12, तो अब बड़ा कौन है बच्चों, तो बड़ा J है, तो बड़ा J है मतलब नीचे वाला डेफिनेशन फॉलो होगा, यानी मॉडुलस ऑफ I माइनस 2 इंटू J, यानी 1 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज मॉड के अंदर -3, क्योंकि 1 माइनस 4 बनने वाला है, और ये फाइनली 3 आ जाएगा। अब A21 यानी अब I बड़ा हो गया तो ऊपर वाला डेफिनेशन फॉलो होगा, तो 3 इंटू I की वैल्यू यानी 2 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी 5, ठीक है। अब A22, तो यहाँ पर I और J इक्वल हो गए, तो अगेन ऊपर वाला डेफिनेशन, तो 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 यानी 4, ठीक है। तो इन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर फिलअप कर दो, बस आपका मैट्रिक्स A कंस्ट्रक्ट हो गया। A11 यानी 2, A12 यानी 3, A21 यानी 5, A22 यानी 4। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स तो आ गया, बात समझ आ रही है सभी को। अब यहां से ये वाला भी तो फाइंड करना है ना आपको, इसकी वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, तो बस यहां से काम शुरू कर दो। यहां पर देखो A12 क्या है बच्चों, तो A12 आपका 3 है, A21 क्या है, A21 देखो यहां से, तो ये 5 है, और A22 क्या है, तो वो 4 है। तो ऊपर क्या आ गया, 5 + 3 यानी 8/4, यानी फाइनली आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया यहां पर बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 7 जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C दिया हुआ है, आपको ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो जरा LHS में देख लो, सबसे पहले तो A + B हमें फाइंड करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो A + B फाइंड कर लेते हैं जरा, A + B यानी हम इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को ऐड अप करने वाले हैं। तो 0 + 0 6 + 1 7, 7 + 1 यानी 8, माइनस 6 + 1 यानी -5 आ जाएगा, 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, और ये -6 और ये 0, ठीक है। A + B तो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों कि A + B इंटू C ऐसे करना है, LHS में दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, A + B की वैल्यू डाल दो, 0 7 8, ये रहा -5 0, और ये रहा 10, ये 8 -6 और ये 0। अब मैट्रिक्स C की वैल्यू क्या है बच्चों, दैट इज 2 -2 3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर 3/1 है, यानी मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर 3/1 होने वाला है, 3 रो और एक ही कॉलम होने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, रो 1 और यहाँ पर C1 इस तरीके से देखा जाता है। तो रफली कर लो कुछ काम, 0 × 2 यानी 0, 7 × -2 यानी -14, 8 3 जा प्लस का 24, तो ये बन जाएगा आपका 10 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद रो 2 × C1 करते हैं, अदरवाइज तो रो 1 × C2 कर लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कोई C2 तो है ही नहीं ना, बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए तो रो 2 × C1 करो, यानी -10, ये तो आपका 0 आएगा, और ये आपका 30 आएगा, मतलब ये आपका 20 हो जाएगा।
ऐसे ही फिर हम रो 3 इंटू C1 करेंगे तो 8 टू जा 16 हो जाएगा, ये आपका 12 रहा, ठीक है, और ये तो 0 होगा, यानी ये बन जाएगा आपका 28। ठीक है बच्चों, तो एक काम करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, अब हमें एक और चीज क्या फाइंड करना है बच्चों, RHS के लिए। तो RHS के लिए हमें AC निकालना है और फिर BC निकालना है, फिर उनका सम भी निकालना है। तो पहले आप AC निकाल दो, है ना, A इंटू सी, तो मैट्रिक्स A आप लिख लो, ये रहा मैट्रिक्स A आपके लिए, देख लो ध्यान से एक बार, मैट्रिक्स A की वैल्यू हमने डाल दी। अब इसे हमें C से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा आपका C। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्या आएगा, तो 0 इंटू 2 खत्म कहानी, 6 इंटू -2 यानी -12 प्लस 7 3 21, तो क्या बनेगा 21 माइनस 12 दैट इज 9। ठीक है, आगे चलते हैं, -6 इंटू 2 यानी -12, फिर ये 0 और ये 24 यानी ये तो 12 ही आ जाएगा, फिर 7 टू जा 14 और ये बनेगा प्लस का 16 यानी ये बन जाएगा आपका 30। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। तो AC तो आ गया, अब यहां से हमें BC भी फाइंड करना है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, BC भी फाइंड करना है, फिर उनका एडिशन करना है AC प्लस BC। तो B इंटू सी निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स B को रख लो भैया, तो 0 1 1, ये 1 0 2 और ये 1 2 0। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब मैट्रिक्स C को मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, तो मैट्रिक्स C आपका जब मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 2 खत्म कहानी, -2 प्लस 3 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 इंटू 2 और ये तो 0 and 3 2 जा 6 प्लस 2 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 -4 यानी माइनस का 2 आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड बोलो और इसे इक्वेशन थर्ड बोलो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सेकंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन ऐड करने वाले हैं। इससे क्या बनेगा, AC प्लस BC बनेगा। एक बार देखना ध्यान से, यहाँ पर आपका था 9, ये 12 और ये 30, इसमें आपने ऐड किया 1 8 और ये -2, तो जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे आपको मिलेगा 10, ये 20 और ये 28। कुछ बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा A प्लस B इंटू सी। कैसे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। एक बार चेक कर लो, चेक कर लो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है। इक्वेशन फर्स्ट में देखो A प्लस B इंटू सी इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, तो वही तो यहाँ पर आया है बच्चों, यानी AC प्लस BC विल बी इक्वल टू A प्लस B इंटू सी, और यही हमें वेरीफाई करना था, जैसा कि आप क्वेश्चन में यहाँ टॉप में देख लो, मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आपका जो भी रिजल्ट था वो आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि देयरफॉर द रिजल्ट इज वेरीफाइड। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है यहाँ पर, जिसे हमने वेरीफाई किया है, AC प्लस BC के इक्वल होगा A प्लस B होल ब्रैकेट इंटू C, तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों इसका नाम क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ बेसिकली वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल एज शेयर द वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।